आपको अपनी वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार से बनानी है, यहाँ एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है। डायरी के प्रथम पृष्ठ में आप इस तरीके से वार्षिक पाठ्य योजना सत्र लिख लेंगे। शिक्षण विषय हिंदी, प्रकरण है भारतीय महीने। दूसरे पृष्ठ पर हम समस्त श्यामपट्ट पूर्तियां करेंगे। उसके पश्चात विषय वस्तु सार लिखेंगे। विषय वस्तु सार आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात आप मुख्य विचार, पारिभाषिक शब्दावली, मुख्य तथ्य और शिक्षण बिंदु, इनको हाइलाइट्स करके आप लिखेंगे और यहाँ पर इनके विचार, जो कठिन शब्द हैं वो, मुख्य तथ्य क्या है पाठ के, और शिक्षण बिंदु। दूसरे पृष्ठ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण उद्देश्य का और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। प्रथम हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। ज्ञानात्मक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होंगे ये हमने यहाँ किए हैं। दूसरा अर्थ ग्रहण है, सुनकर अर्थ ग्रहण, पढ़कर अर्थ ग्रहण, उसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमने यहाँ लिखा है। फिर उसके पश्चात है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। इस प्रकार से ये हमारे 6 कौशल हैं, जिनके कौशल और उन कौशल से विद्यार्थियों में क्या अपेक्षितगत व्यवहारगत परिवर्तन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके पश्चात सहायक सामग्री, कक्षोपयोगी सामग्री, पूर्व ज्ञान, अध्ययन की विधि क्या है, और फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमने यहाँ लिख लिए और फिर उद्देश्य कथन, ये आपको एक ही पृष्ठ में इस प्रकार से लिखने हैं। फिर उसके पश्चात शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन और विद्यार्थी क्रिया, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन और बोध प्रश्न। ये हमने जो मैटर लिया है, जो हमारी विषय वस्तु है, इस तरह से हमने एक डिज़ाइन बनाकर उस पर हमने लिख लिया है। ये देखिए आप, और देखने में सुंदर लगता है। फिर उसके पश्चात काठिन्य निवारण है। काठिन्य निवारण में जो कठिन शब्द हैं उनको विविध प्रविधियों के माध्यम से समझाएंगे। फिर मौन पाठ है, और जो ये कठिन शब्द हैं इनको जो विभिन्न प्रविधियों का हमने प्रयोग किया है, ये देखिए आप, जैसे जन्म, धन, अष्टमी। जन्म का अर्थ है पैदा होना, अष्टमी यानी अष्टमी तिथि को, जिसका जन्म अष्टमी को हुआ है, ऐसे श्री कृष्ण। इसी प्रकार से ये संधि विग्रह है, और ये भारतीय है, प्रत्यय के द्वारा है, और ये विलोम शब्द प्रविधि का हमने इस्तेमाल किया है। ये इस प्रकार से अपनी डायरी को आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप कुछ भी रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। और ये ब्लैक बोर्ड पर हुआ है, तो ब्लैक बोर्ड पर बनाकर हमने यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए, ये लिख दिया है। फिर उसके पश्चात विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, छात्राध्यापिका के द्वारा, बच्चों के द्वारा उनका उत्तर दिया जाएगा। और सहायक सामग्री के अंदर हमने भारतीय महीने किस प्रकार से चलते हैं, पहला महीना कौन सा होता है, दूसरा महीना कौन सा होता है, और ऋतुएं कौन कौन से महीने में आती हैं, ये हमने एक चक्र टाइप से बनाकर इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा टीचिंग एड है, और बड़ा हमने कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड पे बनाया है, और ये मिनिएचर है। फिर इसके पश्चात ये मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न हमने इस पे लिख लिया। पर्यवेक्षक टिप्पणी कर देंगे। ये मैटर हमने कौन सी पुस्तकों से लिया है, उन पुस्तकों के नाम और लेखक के नाम हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके पश्चात एक पॉकेट बनाकर जो हमारा मैटर है भारतीय महीने का, वो पूरा मैटर हमने यहाँ पर लिख दिया है। मुझे विश्वास है कि आपको अपनी डायरी वार्षिक पाठ्य योजना की किस प्रकार से बनानी है आपको समझ में आ गई होगी।